सियासत और पैसों का जब जब कॉकटेल बना है, तब तब साजिश, मर्डर और मिस्ट्री देखने को मिली है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साल 2011 में देखने को मिला था, जब लव ट्रायंगल के चक्कर में मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद का उनके घर के सामने मर्डर कर दिया गया था। आखिर क्यों मारा था आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद को? क्या था लव ट्रायंगल का एंगल? और कैसे सियासत और पैसों ने शहला मसूद की जान ले ली थी? इन पहेलियों को सुलझाने के लिए आज के एपिसोड में हम आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद केस की फाइल को रीओपन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद रहा करती थी। शहला का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में काफी ज्यादा रहता था, इसलिए उसका काफी लोगों से मिलना जुलना भी लगा रहता था। इसी दौरान शहला मसूद ने इवेंट मैनेजमेंट का काम भी शुरू किया। उनका इवेंट मैनेजमेंट का काम भी काफी अच्छा चलने लगा। फिर शहला ने 1997 में एक आर्किटेक्ट लड़के से शादी कर ली, जिसकी पढ़ाई अमेरिका में हुई थी। शहला मसूद की शादी 3 सालों तक अच्छी चली, लेकिन फिर एक दिन इवेंट कंपनी के काम के सिलसिले में शहला की मुलाकात विधायक ध्रुव नारायण सिंह से हुई। ध्रुव नारायण कोई आम नेता नहीं था, बल्कि मध्य प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर और बिहार के पूर्व गवर्नर रहे गोविंद नारायण सिंह का लड़का था। शहला मसूद और ध्रुव नारायण के बीच में दोस्ती हुई और दोस्ती काफी आगे बढ़ गई और दोनों की नजदीकियों ने अफेयर का रूप ले लिया। दोनों साथ में वक्त बिताने लगे। इसी दौरान एक विधायक के तौर पर ध्रुव ने शहला की इवेंट कंपनी की काफी मदद की थी। धीरे धीरे शहला का प्रोफेशनल करियर काफी अच्छा चलने लगा और ध्रुव से शहला की दोस्ती के चर्चे भी होने लगे थे। फिर कहानी में एक और लड़की की एंट्री हुई। इस लड़की का नाम जाहिदा परवेज था। ये भी पहले से शादीशुदा थी और इसकी शादी भोपाल के अमीर बोहरा खानदानों में से एक में हुई थी। इस कहानी के 3 किरदारों के नाम आप याद रखिएगा: आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद, एमएलए ध्रुव नारायण सिंह और जाहिदा परवेज। पूरी कहानी के सूत्रधार यही 3 हैं। भोपाल में समय का पहिया कुछ इस तरह घुमा कि ध्रुव नारायण सिंह की मुलाकात जाहिदा परवेज से हो गई। ध्रुव दिल फेंक आशिक किस्म के थे। उनका दिल जाहिदा परवेज के ऊपर भी आ गया। फिर ध्रुव और जाहिदा का भी अफेयर शुरू हो गया। ध्रुव नारायण सिंह और जाहिदा परवेज का इश्क आगे बढ़ रहा था कि तभी एक दिन जाहिदा को ध्रुव और शहला के रिश्ते के बारे में पता चल गया। इस बात से जाहिदा काफी नाराज हुई और ध्रुव को शहला से दूर रहने के लिए कहने लगी। ध्रुव ने जाहिदा को यह कहते हुए मना लिया था कि हाँ, अब से मैं शहला से बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ध्रुव और शहला के बीच बातचीत होती थी। इस बात की भनक जाहिदा को फिर से लग गई कि ध्रुव और शहला की आपस में बातचीत होती है। इसके बाद जाहिदा ने शहला के ऊपर नजर रखने के लिए उसके घर के पास एक घर खरीदा और उसकी हर मूवमेंट के ऊपर नजर रखने लगी। इसी के साथ जाहिदा ने एक साजिश रची। उसने भोपाल के एक क्रिमिनल शाकिब अली से कांटेक्ट किया और कहा था कि मुझे एक आरटीआई एक्टिविस्ट को हमेशा के लिए ठिकाने लगवाना है। इसके बाद साकिब ने 2 शूटर्स को हायर किया। फिर अगस्त 2011 का समय आया। अन्ना हजारे आंदोलन की चर्चा हर तरफ थी। दिल्ली के रामलीला मैदान से अन्ना हजारे को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही थी। ये मामला बाकी स्टेट्स में भी पहुंच चुका था। इसकी हवा भोपाल में भी फैल रही थी।
इस समय तक भोपाल में शहला को एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर पहचान मिल चुकी थी। शहला ने ऐलान कर दिया था कि 16 अगस्त 2011 को वो अन्ना हजारे के सपोर्ट में एक रैली निकालेगी। तारीख आई 16 अगस्त 2011। सुबह का वक्त भोपाल शहर की खूबसूरती देखने लायक थी। इसी दौरान शहला अपने घर से बाहर निकली और अपनी कार सेंट्रो में बैठी। तभी एक बाइक में सवार 2 शूटर आए और शहला की गर्दन में बहुत नजदीक से गोली मारी, जो गर्दन को पार करके शहला के कंधे में फंस गई थी। फिर वो बाइक सवार भाग गए। शहला को सेंट्रो में बैठे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन गाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी। शहला गाड़ी के अंदर ही थी। तभी ऊपर से घर वाले देखते हैं कि शहला को घर से निकले काफी टाइम हो गया, लेकिन उसकी गाड़ी अभी भी पार्किंग में ही खड़ी है। आखिर क्या बात है? इसके बाद वो लोग नीचे गए, सेंट्रो का गेट खोला। उन्होंने देखा कि ड्राइविंग सीट में बैठी शहला की गर्दन से खून बह रहा था और गर्दन में गोली लगी हुई थी। देखकर ही पता चल रहा था कि अब शहला इस दुनिया में नहीं रही। शहला की मौत हो चुकी थी। 17 अगस्त को भोपाल शहर में ये बात फैल गई कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला आरटीआई एक्टिविस्ट का था। तो शुरुआती दौर में पुलिस पॉलिटिकल एंगल से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन तभी पुलिस के हाथ एक चिट्ठी लगी। ये चिट्ठी 9 जनवरी 2010 यानी मौत से 1.5 साल पहले शहला ने ही गवर्नर को आईपीएस पवन श्रीवास्तव की शिकायत करने के लिए लिखी थी, जिसमें शहला ने लिखा था कि मेरी जान को आईपीएस से खतरा है। लेकिन तभी मीडिया की दबाव की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। उन्हें आईपीएस पवन श्रीवास्तव वाले एंगल में कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने अच्छे से शहला मसूद की जिंदगी के बारे में पता करने की शुरुआत की। तो सीबीआई को ध्रुव नारायण सिंह और जाहिदा परवेज के बारे में पता चला। धीरे धीरे सीबीआई को इन तीनों के बीच के लव ट्रायंगल के बारे में पता चल गया था, लेकिन सीबीआई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल तक कैसे पहुंचा जाए। फिर तारीख आई 28 फरवरी 2012। सीबीआई की टीम ने जाहिदा परवेज के भोपाल वाले ऑफिस में रेड मारी। वहां से सीबीआई की टीम को एक डायरी और सीडी मिली। 16 अगस्त 2011 को उसको उसके घर के सामने गोली मार दी गई। मैं सुबह से परेशान थी। 11:15 बजे साकिब ने मुझे फोन किया कि मुबारक हो जाहिदा, काम हो गया। इसके बाद मुझे सुकून मिला। सीबीआई ने जाहिदा की ऑफिस से मिली सीडी देखी तो उसमें ध्रुव नारायण सिंह और जाहिदा के प्राइवेट मोमेंट्स कैद थे। अब सीबीआई के सामने डायरी और सीडी दोनों थी। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन दोनों से कबूल कैसे करवाया जाए। फिर सीबीआई ने एक जाल बिछाया। ध्रुव को पूछताछ के लिए बुलाया और उसे वो सीडी प्ले करके दिखा दी। सीडी देखते ही ध्रुव की हालत खराब हो गई, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन भी था। ध्रुव ने शहला और जाहिदा के साथ अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मेरा शहला की मौत में कोई रोल नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उसे किसने और क्यों मारा। इन सभी बातों को सीबीआई ने सीक्रेट तरीके से रिकॉर्ड कर लिया था। फिर सीबीआई ने पूछताछ के लिए जाहिदा परवेज को बुलाया। शुरू में वो हर बात से इनकार कर रही थी। सीबीआई ने जाहिदा को भी सीडी प्ले करके दिखाया और उससे बोला कि सब सच बता दो। ध्रुव नारायण सिंह ने सब सच बता दिया है और तुम्हारा नाम लिया है। जाहिदा ने एक्सेप्ट किया कि शहला मसूद का मर्डर उसी ने करवाया था
लेकिन इस मर्डर में ध्रुव नारायण सिंह का भी हाथ था। ध्रुव के कॉल डिटेल्स की जांच हुई, दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ और सीबीआई को शहला मसूद के मर्डर में ध्रुव के इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने ध्रुव नारायण सिंह को क्लीन चिट दे दिया और जाहिदा परवेज को अरेस्ट कर लिया। फिर कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की, जिसमें लिखा था शहला मसूद की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ जाहिदा परवेज का हाथ था। उसी ने शूटर्स की मदद से शहला मसूद का मर्डर करवाया।